लोग यह मत समझना कि महाराज केवल ब्राह्मण देवता की बात कह रहे हैं। कल भी हमने कहा था, आज फिर कह रहे हैं, ब्राह्मण को कोई बात इसलिए कही जाती है कि वो समाज का मुखिया है, समाज का पथ प्रदर्शक है। जब ब्राह्मण को कह दिया जाए तो संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए केवल ब्राह्मण कोई पाप नहीं, मनुष्य मात्र को मद्य मांस सेवन से भयंकर पाप लगता है। एक बात अन्यथा न माने, ठाकुर समाज के जो लोग होते हैं, क्षत्रिय, उनमें एक भ्रांति है, पता नहीं कहां से ये भ्रांति पैदा हुई। उनमें एक भ्रांति, अरे हम तो ठाकुर हैं, ये खाना पीना तो हमारा धर्म है। ये खाना पीना हमारा धर्म है। हमने भी कभी सुना था किसी के, किन्हीं लोगों के द्वारा, तो हमने सोचा भाई कहीं प्रमाणित तो हो जाए तो हम लोगों को कहें कि हाँ ठीक है, आपका ये धर्म है। पर इस बात को ठीक से समझने के लिए भगवत कृपा से हमने संपूर्ण महाभारत का पारायण किया, पाठ किया। हमको एक वाक्य भी ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ा जहां मनुष्य को मद्यमांस सेवन की सलाह दी हो व्यास जी ने। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद में क्षत्रियों के लिए अति वर्जित बताया है मद्यमांस, और पितामह भीष्म कह रहे हैं क्षत्रियों के शिरोमणि, उनसे बड़ा क्षत्रिय कौन होगा जिन्होंने परशुराम जी के भी छक्के छुड़ा दिए। ऐसे श्री पितामह भीष्म वे कह रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, मांस भक्षण सबसे भयंकर पाप है, मद्यपान करना सबसे भयंकर पाप है। युधिष्ठिर, मांस शब्द का अर्थ समझने वाला कभी मांस भक्षण नहीं करेगा। श्लोक लिखने लायक, इतना बढ़िया श्लोक है महाभारत का श्लोक। मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन्मांसस्य मांसत्व मनुबुध्यस्व भारत। हे भारत, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मांस शब्द में दो शब्द है, माम और स। अब देखो, सामान्य संस्कृत पढ़ने वाले लोग भी जानते हैं ना, माम माने मुझे और स माने वह। माम सह दोनों को मिला दिया तो बन गया मांस। माम माने मुझे, सह माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस जीव का मांस उसने खाया है उसका जीवात्मा कहता है माम सह, यह मुझे खा रहा है तो मैं भी इसे खाऊंगा। इसलिए भैया, ब्राह्मण का ही नहीं, चाहे केवट कुल में पैदा हुआ हो और चाहे महाराज किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, मछलियां मारना, मांस खाना, मद्यपान करना